आई ऑलवेज हैड अ डाउट कि जब भी कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहा होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गेम्स खेलना या फेवरेट बुक पढ़ना, टाइम कितनी जल्दी चला जाता है, घंटों बीत जाते हैं बट पता नहीं चलता। ना भूख प्यास लगती है, ना कोई फालतू का थॉट आता है। बट अगर यही कोई बोरिंग काम हो तो मन ऐसा लगता है कि सदियां बीत गई, बट सिर्फ 5 मिनट पास हुआ होता है। एंड उसके ऊपर से क्या क्या थॉट्स आते हैं भाई, कभी खाने का, कभी कुछ और। एंड आई गेस आप रिलेट कर पा सकते हो इसके साथ, क्योंकि ये सबके साथ ऐसा होता है। बट इसकी वजह से एक रियलाइजेशन भी आती है मुझे कि जो भी काम ऐसे मस्त तरीके से हुआ ना, वो एकदम लेजेंडरी हुआ। सो आई थॉट कि कुछ रिसर्च करते हैं इसके बारे में कि इसके पीछे का साइंस क्या है। एंड आई फाउंड सम अमेजिंग थिंग्स। आई फाउंड कि ये जो ऑप्शनल एंड फोकस स्टेज या पीरियड है, इसे फ्लो कहते हैं, जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी। It is the mental state of operation in which a person performing an activity is fully immersed in a feeling of energized focus, full involvement and enjoyment in the process of the activity, and push your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill and are very hard to replicate. मतलब कि फ्लो एक ऐसा जोन, एक ऐसा स्टेट है जहां हम किसी भी प्रोसेस को फुल एनर्जी, फोकस, 100% इन्वॉल्वमेंट एंड एंजॉयमेंट के साथ करते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों के बारे में भी भूल जाते हैं। एंड इससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो लेजेंडरी होते हैं एंड आर वेरी हार्ड टू रेप्लिकेट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट। सो आई थॉट कि अपनी लाइफ के अगर सारे मेजर एक्टिविटीज मैं फ्लो स्टेज में ही करूं तो आई कुड इजिली अचीव ग्रेट रिजल्ट्स इन लेसर टाइम। And I started looking about the flow. I found flow in Hindu mythology, Chinese mythology, scientific research, and I found some secrets to obtain this flow stage and some examples as well. One such example is my favorite book series, Harry Potter. I didn't know कि Harry Potter and Deathly Hallows, which is the last book of this series, is actually a result of flow. J.K. Rowling, the renowned author, घर पे बच्चों की आवाज की वजह से एंड बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपनी राइटिंग पे फोकस नहीं कर पा रही थी। सो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसने अपने घर के पास ही होटल में एक रूम बुक किया, सो दैट वो वहां पर अपना काम कर सके, सो दैट वहां पे वो फ्लो अटेन कर सके। इट वॉज जस्ट अ ट्राई, बट शी फाउंड कि ये बहुत प्रोडक्टिव है एंड शी इज वर्किंग वेरी एफिशिएंटली। उसे वो इतना पसंद आया, वो फ्लो इतना अच्छा लगा कि शी स्टार्टेड डूइंग दैट डेली एंड विद इन अ मंथ उसने अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। Now flow is a thing that you require to give legendary results at your workplace or in your studies, but इसे अचीव करना काफी मुश्किल है, स्पेशली आज के टाइम पे जहां हम हमेशा डिस्ट्रैक्शन से ही घिरे रहते हैं। आपके फोन में सारी एप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब आपका अटेंशन ग्रैब करने के पर्पस से ही डिजाइन किए गए हैं। इनके डिजाइन के पीछे काफी सारी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनका कलर, उनका डिजाइन, उनके फीचर्स लाइक पुश नोटिफिकेशन, ताकि आपकी अटेंशन ग्रैब करा जा सके, विच विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव योर फ्लो स्टेट। बट इसका सॉल्यूशन भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। द सेकंड प्रॉब्लम व्हाई वी कैन नॉट अटेन फ्लो इज वी ऑलवेज ट्राई टू मल्टीटास्क। जबकि फ्लो का मतलब है टू बी हाइपर फोकस्ड ऑन अ सिंगल थिंग। आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं बट मल्टीपल फोकस नहीं। फॉर एग्जांपल खाना खाते हुए मूवी देखना, जॉगिंग करते हुए गाने सुनना, ये सब ठीक है, बट मल्टीपल फोकस करना बहुत बुरा होता है। फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, असाइनमेंट बना रहे हो तो सिर्फ असाइनमेंट बनाओ, सिर्फ उस पर ध्यान दो, तभी जाकर आप फ्लो अटेन कर पाओगे, उसे अचीव कर पाओगे। So after reading so many books and articles about flow and deep work, मुझे काफी सारे methods and steps मिले to achieve this stage, and उन सबको 2 से 3 महीने तक ट्राई करने के बाद मैं आपको टॉप 7 methods प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है and they really made a big impact in my life. So here we go. 1. चूज अ टाइम। अब डीप वर्क या फ्लो हमेशा हम नहीं कर सकते, सिचुएशन हमेशा फेवरेबल नहीं होंगी एंड मोर ओवर सबका अपना एक पोर्टेबल टाइम होता है। फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टेबल टाइम है सुबह 5 बजे, क्योंकि उस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, ना कोई बाहर का शोर, ना ही मोबाइल, और घर पर सब सो रहे होते हैं। सो मैं अपनी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक कंटेंट रिसर्च करना या फिर लर्निंग ए न्यू स्किल मैं इस टाइम पर करता हूँ। सो डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ, जो भी टाइम पे तुम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे ज्यादा अच्छा फील करते हो, उस टाइम पर अपने इंपॉर्टेंट काम करो और उस टाइम पर अपने फ्लो को बहुत इजीली अचीव कर पाओगे तुम। और अगर तुम यही काम बार बार सेम टाइम पर करते रहते हो तो ये आपका डेली शेड्यूल बन जाएगा एंड फिर धीरे धीरे एक हैबिट बन जाएगा। सेकंड, चूज अ लोकेशन। अभी फ्लो के लिए सबसे जरूरी है एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना। आप कभी भी बहुत ज्यादा शोर या डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट में फ्लो स्टेट को अचीव नहीं कर पाओगे।
जैसे मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया था कि जब जेके रोलिंग को बुक लिखनी थी तो वो एक होटल में जाकर अपना काम कर रही थी जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई शोर नहीं था। वैसे ही आप भी अपने लिए एक लोकेशन ढूंढ सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ, हो सकता है घर पे काफी डिस्ट्रैक्शन मिले या शोर मिले, तो ठीक है, पास में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो, वहां जाकर अपना काम करो, बट मेक श्योर कि उस लोकेशन को हमेशा उस एक्टिविटी के लिए ही यूज करो। एग्जाम्पल, आपने अपने रूम में एक कॉर्नर रखा है जहां आप पढ़ाई करते हो, तो उस कॉर्नर को, उस टेबल को सिर्फ स्टडी के लिए ही यूज करो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन उस प्लेस को उसी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर लेगा एंड इससे आप अपनी स्टडीज पे, उस काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। 3. रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब डीप वर्क या फ्लो में काम करने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटाना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका फोन हो या फिर टीवी या फिर कुछ और। ये डिस्ट्रैक्शन जब तक आसपास रहेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। ट्राई करो आप जहां भी स्टडी कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो तो वहां कोई स्क्रीन ना हो, एंड अगर फिर भी आपको काम के लिए कंप्यूटर या फोन की जरूरत है तो ट्राई करो कि आप बाकी सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर अपना काम कर सको। एंड साथ में घर वालों एंड फ्रेंड्स को भी बोल दो कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो आपको डिस्टर्ब ना करे। 4. प्री प्लान। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिकली होता क्या है कि हम ये डिसाइड करते हैं डीप वर्क करेंगे, फ्लो में काम करेंगे, टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं, लोकेशन भी डिसाइड कर लेते हैं, बट उस टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं ये डिसाइड करने में कि क्या पढ़ना है, क्या क्या काम करना है, ये काम होगा कैसे, ओहो इसके लिए तो नेट चाहिए। एंड बिलीव मी, मेरे स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते इसी प्रॉब्लम को टैकल करने में वेस्ट हो गए थे। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि पहले से ही सब प्लान करो, लाइक क्या करना है, उसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी एंड क्या क्या स्टेप्स होंगे, सब। लाइक मैंने अपनी टू डू लिस्ट के साथ एक रिक्वायरमेंट लिस्ट भी रखनी शुरू कर दी थी, एंड ये आप भी कर सकते हो सो दैट आप अपने टाइम को इफेक्टिव वे में यूज कर पाओ, ना कि फालतू कामों में वेस्ट कर पाओ। 5. मेक अ हैबिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन अगर डेली डीप वर्क या फ्लो में जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड आप लंबे टाइम तक डीप वर्क कर पाओगे। एंड इफ यू डोंट बिलीव अस, लेट्स साइंस प्रूव इट। सो आप जब भी अपने ब्रेन से डीप वर्क करते हो तो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स में एक्टिविटी होती है। होता ये है कि न्यूरॉन पर एक कवरिंग या फिर लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, एंड बार बार डीप वर्क की हैबिट से ये माइलिन शीथ और इंप्रूव होती रहती है एंड न्यूरॉन्स बहुत फास्टली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एंड ब्रेन को ज्यादा एक्टिव बनाता है एंड मेकिंग इट मोर एंड मोर इजी फॉर यू टू अटेन फ्लो, टू डू डीप वर्क। सो ट्राई करो डेली एक स्पेसिफिक टाइम, एक लोकेशन एलोकेट करो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए एंड मेक दिस योर हैबिट, जस्ट लाइक माई हैबिट ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग। 6. मेडिटेशन। Whenever we talk about concentration और consciousness, हम मेडिटेशन के बिना तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फ्लो है या डीप वर्क है, इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड कंट्रोलिंग योर थॉट्स और इनर सेल्फ। एंड मेडिटेशन बेस्ट वे है अपने फोकस को, कंट्रोलिंग पावर को इंक्रीज करने का। मेडिटेशन मेक्स यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट। आपके साथ काफी बार ऐसा हुआ होगा, आप पढ़ने बैठे हो एंड सडनली एक थॉट आता है फ्यूचर का, फिर पास्ट का, एंड एक एक करके बहुत सारे इरेलेवेंट थॉट्स जो आपको अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं करने देते। सो इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो एंड फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन से अपना काम कर सकते हो। ज्यादा नहीं करना, बस सुबह के 10 मिनट, एंड मेडिटेशन जो है आपको मिरेकल्स देगा। 7. टेक रेस्ट। आई नो ये स्टेप सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमेशा जब भी हम फ्लो स्टेज में होते हैं तब बहुत एक्स्ट्रा अचीव करने के चक्कर में हम प्रॉपर रेस्ट लेना भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है एक मसल की तरह ही है, इसको ट्रेन करते हैं तो ये ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, बट सेम मसल की तरह थकता भी है, इसको भी रेस्ट की जरूरत है। सो प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड सो दैट आप प्रॉपरली फोकस कर सकें किसी भी काम पर। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 7 स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके डीप वर्क या फ्लो अटेन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप जो भी काम करोगे, इस फोकस में, इस फ्लो के साथ जो भी काम करोगे, वो लेजेंडरी रिजल्ट देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू कमेंट एंड टेल अस आपको कैसी लगी वीडियो, क्या आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, एंड आगे हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।